भाषा में जैसे कबीर है, हम कबीर को कबीर बोलते हैं, जैसे वेदों को वेद बोलते हैं, वेद। ठीक इसी प्रकार कबीर, जैसे देवी को देवी बोला कर हमारे मातृभाषा में, तो देवी बोला कर, देवी की पूजा, देवी का मंदिर था वहां पर, देवी यानी वह को हम वह बोलते हैं। ये हमारी मातृभाषा में, विशेषकर पूरे हिंदुस्तान में ही ऐसे वह को वह बोलते हैं। अब शिक्षा का प्रचार हो जाने से बेशक बच्चे पवित्र और शुद्ध भाषा बोलने लगे, तो परमात्मा की महिमा जो वेदों में कबीर देव थी, वो पहले से ही कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान, वह को हम वह, और अपने जो स्थानीय उच्चारण के आधार पर हम कबीर देव को कबीर, बड़ी ई की मात्रा, उच्चारण ऐसा बोलते थे जिसमें लिखने में फिर वो लिखने लगे तो कबीर साहब कहने लगे, कबीर भगवान, कबीर देव, ऐसे। तो उस कबीर परमेश्वर ने आकर के हमें यथार्थ ज्ञान बताया है। उस परमेश्वर ने हमें यह भी प्रमाणित किया कि जो ये काल है, ये काल भगवान है जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है, प्रभु है। इसके 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। और ये अपने आहार के लिए, अपने संसार चालू रखने के लिए इन तीनों पुत्रों द्वारा यहां जीव उत्पत्ति, सतीथि और फिर अपने खाने के लिए संहार करवाता है। और इस काल भगवान ने अपना दूत, अपना एजेंट, अपनी गुप्त पावर मन रूप में प्रत्येक प्राणी में विद्यमान कर रखी है। ये मन जो है, ये काल का ही स्वरूप समझो, ये 21 ब्रह्मांड के प्रभु का ही स्वरूप समझो, उसी का एजेंट समझो, उसी का दूत समझो। आत्मा और मन का इस काल ने योग बना के हमारे को जीव संज्ञा दे दी, हम जीव बन गए। परमात्मा ने कहा है कि मेरे हंसा भाई, हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल में भूला, तू तात जीव कहाया। तू हंस था, परमात्मा के गुणों से मिलती हुई आत्मा के गुण हैं, परमात्मा से मिलते जुलते आत्मा के गुण हैं। इस काल ने हमारे अंदर इस मन का योग करके, इस मन के द्वारा आत्मा को बहुत मलिन बना दिया और जीव संज्ञा में ला करके छोड़ दिया। अब हम आजीवन इसी चिंता में रहते हैं कहीं हम मर ना जावें, इसी चिंता में रहते हैं कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए, कहीं हमारे बच्चों को कोई हानि ना हो जाए। एक मकान बन जाए, मकान बन गया तो फिर एक और बन जावे, एक मोटर कार हो जावे। इस तरह की जो यहाँ की जो नाशवान संपत्ति के संचन में ही हम इस नाशवान संपत्ति के ही एकत्रित करने में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। और ये कराता कौन है? ये काल कराता है। 3 गुण इसमें सहयोगी हैं। रजगुण ब्रह्मा जी द्वारा सभी जीव प्रेरित होकर के उसकी शक्ति से अंदर से गुप्त रूप में ऐसा प्रभाव बनता है कि ये जीव अपने आप संतान उत्पत्ति के लिए प्रेरित हो जाता है और इतना प्रबल हो जाता है कि ये फिर आगा पीछा नहीं देखता। पशु प्राणी तो बलात्कार करते ही हैं, मनुष्य जीवन में भी ये चूकता नहीं। ऐसा क्यों है? कितना घिनौना कर्म ये मन करवा डालता है। क्योंकि काल भगवान ने संतान उत्पत्ति करवानी ही करवानी है।
ठीक है, मनुष्य समाज एक समझदार बुद्धिमान है, इसने अपनी मर्यादा बना ली, लेकिन संतान उत्पत्ति करने के लिए बाध्य है। ये काल के द्वारा, मन के द्वारा बाध्य किया गया है।